हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ए राहुल सचदेवा, बी प्रकाश मल्होत्रा, सी प्रमोद अग्निहोत्री, डी विनय कुमार त्रिपाठी। आंसर है डी विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विनय कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने मंजूरी दे दी है और वह वर्तमान में उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हैं। विनय कुमार त्रिपाठी ने रुड़की से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और 1983 के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैच से रेलवे में आए। उनकी पहली तैनाती उत्तर रेलवे में सहायक विद्युत अभियंता के रूप में हुई थी। दूसरा है, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को निम्न में से कितने लाख रखने की सिफारिश की मंजूरी दी है? ए 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा, बी 8 लाख रुपए या इससे कम, सी 14 लाख, डी 20 लाख। आंसर है बी 8 लाख रुपए या इससे कम। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मौजूदा सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख रुपए या उससे कम बनाए रखने के 3 सदस्यीय पैनल की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समिति ने सिफारिश की है कि ईडब्ल्यूएस को परिभाषित करने के लिए पारिवारिक आय एक व्यवहारिक मापदंड है। मौजूदा स्थिति में ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा उचित है। तीसरा है, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ए बिहार, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी पंजाब। आंसर है सी हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। चौथा है, निम्न में से कौन से देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है? ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी केरल हाई कोर्ट, सी इलाहाबाद हाई कोर्ट या डी झारखंड हाई कोर्ट। आंसर है बी केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया। डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पाँचवा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? ए खोलंगच्छू जल विद्युत परियोजना, बी सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सी नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, डी इटालियन जल विद्युत परियोजना। आंसर है बी सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया जो 111 मेगावाट की परियोजना है जिसे लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उन्होंने लगभग 3 दशकों से लंबित रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला भी रखी। 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। छठवां है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? ए स्मृति मंदाना, बी मिताली राज, सी झूलन गोस्वामी या डी दीप्ति शर्मा। आंसर है ए स्मृति मंदाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
परिषद आईसीसी ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की घोषणा की है। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना ने साल 2021 के दौरान 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से 855 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। सातवां है, राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए सोमालिया, बी इथोपिया, सी मिस्र या डी सूडान। आंसर है डी सूडान। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध के बीच 2 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हमदोक को सूडान की सत्ता हस्तांतरण सरकार में आमजन का एक चेहरा माना जाता था। अक्टूबर में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद एक समझौते के तहत उन्हें उनके पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था। 8वां है, किस देश की क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान या डी इंग्लैंड। आंसर है ए पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हफीज ने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच T20 विश्व कप 2021 में खेला था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 12,780 रन बनाए हैं। पिछले कुछ सालों से हफीज केवल T20 क्रिकेट ही खेल रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।